आने वाले रेवेन्यू कहाँ जा रहे हैं? 50-50 लाख रुपया जो बांटा जा रहा है मेला के नाम पे टेंडर लेने के लिए, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? मजार को कितना पैसा मिल रहा है? मजार का मेंटेनेंस कितना में हो रहा है? मेरा राइट है, मेरा हक है। एजेंट है, जो दलाल है, जो बैठे हुए हैं वक्फ बोर्ड में, वो अपना जागीर समझ चुके हैं, अपने बाप की जागीर समझ चुके हैं। कितना जमीन है वक्फ बोर्ड के पास बिहार में? बिहार में हमको लगता है कि कितना भी कम होगा तो हमको लगता है कि 24 से 25 एकड़ जमीन होगी। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस देख रहे हैं। देखिए, आप सबको हम बता देते हैं कि खेला बहुत बड़ा चल रहा है। हम अभी वक्फ बोर्ड के ऑफिस के बाहर खड़े हैं। हमारे साथ समाज सेवी चुच्चू खान मौजूद हैं। आपको पिछला वीडियो इनका याद होगा। वक्फ बोर्ड के लिए बोले थे कि वक्फ बोर्ड की जमीन से लोगों की भलाई की जाती है, शिक्षा दिया जाएगा, अस्पताल बनाया जाएगा और बहुत सारा चीज किया जाएगा। लेकिन हाईकोर्ट मजार के पास जो जमीन है, जहां पे गैराज है, जहां पे लहासा मार्केट लगता है, उसका पैसा कहां जाता है, हम चुच्चू खान से पूछेंगे। और आपने पिछले वीडियो में यह बताया था कि कुछ टोपीबाज मुसलमान खेल करते हैं और लाखों रुपए जो है वो अपने में आपस में बांट लेते हैं, और जो पैसा शिक्षा में जाना चाहिए था, जो पैसा लहासा मार्केट से मिलता है, जो पैसा गैराज वाले देते हैं, वो पैसा शिक्षा में जाना चाहिए था और अस्पताल में जाना चाहिए था, मैरिज हॉल बनना चाहिए था जिसमें गरीब बेटियों का शादी होता। देखिए, सबसे पहले आपकी चैनल से पूरे देशवासियों को और हमारे बिहार वासियों को अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। तो देखिए, मैंने आपसे पिछले बार भी एक बात कही थी वक्फ बोर्ड के मैटर पे। जब वक्फ बोर्ड का मामला आया था तो हमने कहा था कि वक्फ बोर्ड जो ज़मीन की जाती थी, जो वक्फ की जाती थी, वो गरीब बच्चियों के शादी के लिए की जाती थी, गरीब बच्चियों के लिए की जाती थी, शिक्षा का मंदिर बनाने के लिए की जाती थी, और वहाँ पे गरीबों की शादी हो सके, वो मैरिज हॉल बने, एक ट्रामा सेंटर बने, उसके लिए की जाती थी। लेकिन अब मामला बिल्कुल उल्टा हो गया है। मामला उल्टा ये हो गया है कि वक्फ की जितनी भी ज़मीनें हैं बिहार में, उस पे कुछ दलालों का कब्जा हो गया है। उस पे कुछ दलाल ने कब्जा कर लिया। ऊपर से नीचे तक जितने भी लोग हैं वक्फ में बैठे हुए, वो सारे लोग इंटरनल तरीके से एक दूसरे से मिले हुए हैं। नहीं, आप ऑफिस के बाहर ये बात बोल रहे हैं तो आपको डर नहीं लग रहा? चेयरमैन अगर सुनेंगे तो एक्शन हो सकता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं सिवाय खुदा के किसी से नहीं डरता हूं, और कोई ताकत नहीं बनी जो मुझे डरा दे। मैं हमेशा हकीकत से लड़ता हूं और लड़ने का प्रयास करता हूं कि जो हकीकत है, जो जास्ती हो रही है, उससे हमेशा लड़ने का प्रयास करता हूं और लड़ता रहता हूं। उससे मुझे बोर्ड नहीं पड़ता। पैसा कहाँ ले जा रहा है, मतलब खा जा रहा है? आप भी देख रहे होंगे, आप भी हमेशा हाईकोर्ट मजार से गुजरते हैं, वो जमीन आपको दिखती होगी। लहासा मार्केट कुछ दिन पहले भी एक मेला लगा था, उसका पैसा कहाँ जा रहा है? आप रख रहे हैं। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो उस समय से ये दलाली चल रही है, हाईकोर्ट मज़ार के नाम पर और हाईकोर्ट ज़मीन के नाम पे। और ये सिर्फ हाईकोर्ट का मामला नहीं है, पूरे वक्फ का मामला है। जितनी भी ज़मीनें वक्फ की गई थी वो किसी का काम आने के लिए की गई थी, ना कि अपने काम के लिए की गई थी। तो वहाँ पे आज के समय में क्या हो रहा है कि 50-50 लाख रुपया लोग वहाँ पे बैठ के, जितने भी मेंबर बैठे हुए हैं, वहाँ पे 50-50 लाख रुपया घूस के नाम पे खा जा रहे हैं, टेंडर निकालने के नाम पे। आपने देखा? आपके पास प्रूफ है? क्या आप बता सकते हैं कि 50 लाख रुपए आप घूस जो बोल रहे हैं, क्या सही में चेयरमैन ले रहे हैं? चेयरमैन के साथ साथ वो सारे लोग ले रहे हैं जो वहाँ पे मेंबर बैठे हुए हैं, जिन्होंने पैसा दिया है, उनका भी प्रमाण है हमारे पास। हाँ। अगर जिस दिन उस डॉक्यूमेंटेशन के साथ डिस्क्लोज कर दिया ना, उस दिन बिहार हिल जाएगा, वक्फ हिल जाएगा। और जो मुसलमानों के रहनुमा बन के चोर के शक्ल में बैठे हुए हैं, वो हिल जाएंगे। ये सिर्फ यहाँ का मामला नहीं है, इमारत शरिया से लेके हिदायत शरिया और वक्फ बोर्ड तक ये मामला है। ऐसा नहीं है, जब कोई चीज़ बनाई जाती है, आपको पूरे बिहार के मुसलमानों ने मिल के वक्फ बोर्ड का चेयरमैन से लेकर सारी चीज़ें बनाई हैं। आपको गरीबों का भला करने के लिए बनाया गया था, लूटने के लिए नहीं बनाया गया था। आप वहाँ बैठ कर लूटने का काम कर रहे हैं। ऊपर से नीचे सारे लोग बिके हुए हैं। 50-50 लाख रुपया मेला के नाम पे बाकी लोगों से लिया जा रहा है, 50 लाख घूस के नाम पे, सिर्फ घूस के नाम पे। अब वहाँ पे जो कमाई होना है वो आप छोड़ दीजिए। और मेरे साथ, मैं अकेला मुसलमान नहीं हूँ जो इस बात को कह रहा हूँ, इंटरनल तरीके से भी आधी मुसलमान 10,000 5,000। आप यहाँ पे अकेले आके चिल्ला रहे हैं वक्फ बोर्ड के ऑफिस के पास, तो लोग सोचेंगे कि अकेले समाज से भी चुच्चू खान चिल्ला रहे हैं। मैं अकेले ही चिल्लाता हूँ। हाँ। हमेशा से हाँ। लड़ाई अकेले लड़ी जाती है। मैं कोई राजा नहीं हूँ जो सिपाही हमारा लड़ाई लड़ेगा। मैं
ओरिजिनल राजा मानता हूँ अपने आप को कि पहले मैं अकेले लड़ता हूँ तब मेरी सिपाहियों को बल मिलता है लड़ने का। और मेरे जितने भी मुसलमान भाई हैं जो इस वीडियो को आज देखेंगे और समझेंगे वो अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। जैसे वहाँ पे बहुत सारा गैरेज चल रहा है हाईकोर्ट मजार पे, जो वहाँ पे गरीबों का भला हो रहा है, उसको बंद करवाने के लिए भी नोटिस जारी किया गया वहाँ को दलालों की वजह क्यों से। बंद करने के लिए? क्योंकि वहाँ पे रेस्टोरेंट बन सके, एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलेंगे। जैसे कैसे कोतवाली के सामने जो वक्फ की जमीन है उस पे बिरयानी महल चलाया जा रहा है, तो उन लोग तो लीगल चला रहे हैं, उन लोग तो लेकर चला रहे हैं। लेकिन उसी तरीके का कंपटीटर बन के कुछ जो एजेंट हैं, जो दलाल हैं, जो बैठे हुए हैं वक्फ बोर्ड में, वो अपना जागीर समझ चुके हैं, अपने बाप की जागीर समझ चुके हैं। कितना जमीन है वक्फ बोर्ड के पास बिहार में? बिहार में हमको लगता है कि कितना भी कम होगा तो हमको लगता है कि 24 से 25 एकड़ जमीन होगी। 24 से 25 एकड़? जी, 24 से 25 एकड़ जमीनें होंगी। और उसको बीघा में तौलिएगा तो इतनी जमीनें होंगी कि हमको लगता है कि आधा पटना शहर उस पे बस जाएगा, इतना जमीनें होंगी। तो आप लोग तो ऐसे ही बांट रहे हैं। चार दिल्ली जैसा स्टेट बच सकता है वक्फ बोर्ड की जमीनों पे, इतनी जमीनें हैं वक्फ तो बोर्ड के। आपके चेयरमैन जो हैं वो लोग तो दलाली करके बांट ही रहे हैं, तो अब जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो अब वक्फ बोर्ड से डिमांड करेंगे हमें भी जमीन दीजिए। चेयरमैन के साथ साथ जितने भी मेंबर बैठे हुए हैं वक्फ बोर्ड में, पांचों उंगली बराबर नहीं है, उसमें कुछ सही भी हैं, कुछ गलत भी हैं। जो कि अब तो मैं ये कहता हूं कि अब जो प्लॉटिंग हो रहा है गंगा किनारे या शहर में, वहां ना करके अब तो वक्फ बोर्ड की जमीन पे ही प्लॉटिंग की जाए, क्योंकि प्लॉट तो बिक ही रहा है वक्फ बोर्ड का। आप आज भी खोद के देख लीजिए वक्फ बोर्ड की जमीनों को, एजेंट लोग बैठे हुए हैं, पूरे वक्फ बोर्ड में ही एजेंट लोग हैं। मैं चाहता हूं कि इस कमेटी को, हाईकोर्ट कमेटी को भंग किया जाए। सबसे पहले इस कमेटी को भंग किया जाए। मैं माननीय मंत्री जमा खान साहब से ये आग्रह करता हूं और ये उम्मीद रखता हूं इंशाल्लाह, वो पूरे अल्पसंख्यक के मंत्री हैं, पूरे मुस्लिम कम्युनिटी के मंत्री हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सबसे पहले वहां की कमेटी को भंग करके उसके बाद वक्फ बोर्ड की चीज़ों को खंगाल के उसको सही रास्ते पे, सही ट्रैक पे लाया जाए, ताकि गरीब की बच्चियों का शादी हो सके, एक शिक्षा का मंदिर खुल सके। शिक्षा का मंदिर सबके लिए, आप फिर से बोलेंगे ना? मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि शिक्षा का मंदिर किसी एक जाति के लिए नहीं होता है, वो सबके लिए होता है। और उस पे गरीब बच्चियों का शादी होगा, हिंदू है, मुस्लिम है, जितने भी गैर कौमें हैं, वो सारे लोगों का होगा। आज इमारत शरिया, आज जो हमारा वो अंजुमन इस्लामिया है, वो एक लौता मैरिज हॉल है जहाँ से शादी हो रहा है कम दरों में। अब जो गरीब स्तर के लोग हैं वो 6-6 महीना इंतजार करते हैं कि खाली होगा तो हमारा बुकिंग होगा तो मेरी बच्चिया का शादी होगा। हमारे माननीय जमा खान साहब ने उसको बनवाने का काम किया अपने कार्यकाल में, और वो बन के इमारत आज बहुत खूबसूरत लगती है। उसका पहले का नक्शा आप उठा के देख लीजिए, अंजुमन इस्लामिया का क्या नक्शा था, आज के समय में क्या है। तो मैं जमा खान साहब को नहीं कह रहा हूँ, मैं उनके नीचे काम करने वाले सारे टीम का कह रहा हूँ, जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन को अपने बाप की जागीर समझकर बैठे हैं और उसको लूटने का काम कर रहे हैं। दूसरा चीज़ कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को बेचा जा रहा है, और वहाँ जो गैरेज खाली कराने का हाईकोर्ट मजार पे सबको ऑर्डर दिया गया, किस बुनियाद पे ऑर्डर दिया गया, क्यों गैरेज खाली होगा? वहाँ मज़ार है, अल्लाह देख रहा है उस चीज़ को, यहाँ नहीं तो वहाँ जवाब देना होगा। वहाँ पे बैठे दलाल लोग इस चीज़ को खा जा रहे हैं, अंदर ही टेंडर निकाल रहे हैं, मेला का अंदर ही अंदर खा जा रहे हैं। अब इसके खिलाफ हमारे ऊपर कोई एलिगेशन लगाता है कि हमने किसी को धमकी दिया या किसी को मारने की बात की या कहीं भी ऐसा कुछ किया, तो मैं उस धमकी को, उस सारी बातों को बेबुनियाद मानता हूँ। मैं इतना ही कहता हूँ कि वक्फ बोर्ड की चीज़ें जब वक्फ की जाती थी तो वो किसी काम के लिए की जाती थी, उस चीज़ में यूज़ किया जाए। सॉल्यूशन क्या है और चाहते क्या है नीतीश कुमार से, नीतीश सरकार से, हाईकोर्ट? जिला प्रशासन एवं हमारे जिला अधिकारी, डीएम साहब, कमिश्नर साहब और हमारे मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी एवं विजय सिन्हा जी से यही उम्मीद करता हूं, या बाकी जो मेंबरान हैं मुस्लिम माइनॉरिटी के, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले वहां की कमेटी को, हाईकोर्ट मजार की कमेटी को भंग किया जाए, वहाँ पे अच्छे लोगों को बैठाला जाए जो ये चीज़ ना करें, और उनसे बैठालते समय एक लिखित लिया जाए कि अगर उनके पास वहाँ आने के बाद अगर कोई भी गैर संपत्ति पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई होगी और उन चीज़ों पे बेशक असर दिखाया जाएगा। पहले हमारा यही कहना है कि हज भवन से लेकर जवाब दें लोग,
हज भवन में जो वक्फ बोर्ड का ऑफिस है उसमें जवाब दें, इरशादुल्लाह साहब जवाब दें, वहाँ पे बैठे नदीम साहब हैं, हमारे जितने भी मेंबरान बैठे हैं वो सारे लोग जवाब दें इस चीज़ का। डरते नहीं ना चुच्चू खान? मैं किसी से नहीं, अकेले गरज रहे हैं, हो सकता है कि एक्शन हो जाए कुछ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। एक जान है अल्लाह ले या मोहल्ला ले, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे जवाब चाहिए कि वहाँ से आने वाले रेवेन्यू कहाँ जा रहे हैं। 50-50 लाख रुपया जो बांटा जा रहा मेला के नाम पे टेंडर लेने के लिए, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं। मज़ार को कितना पैसा मिल रहा है, मज़ार का मेंटेनेंस कितना में हो रहा है। मेरा राइट है, मेरा हक है, मैं एक मुस्लिम कम्युनिटी का बंदा हूँ, मुस्लिम कौम में से जुड़ा हुआ हूँ, मुस्लिम हूँ। मैं इस चीज़ों से जवाब चाहता हूँ। लोग मुझे जवाब दें कि वो पैसा कहाँ जा रहा है, किसके पॉकेट में जा रहा है। मज़ार पे आने से पहले लोग बाइक से आते हैं और जब वहाँ बैठ जाते हैं तो वहाँ कार से निकलते हैं। वो कार कहाँ से आ रहा है, लोग अपना प्रमाण दें हमको कि कहाँ से है, ये चीज़ें कहाँ से हो रही हैं और खर्चा सबका कहाँ से चल रहा है। ऐसा नहीं है, हमारे पास बहुत ऐसे प्रूफ हैं, वक्त आने पे वो भी खुलेगा कि किसको क्या पैसा दिया गया है, किसको क्या बोला गया है। बिल्कुल, देखिए वक्फ बोर्ड के ऑफिस के बाहर हम थे, समाज सेवी चुच्चू खान हमारे साथ मौजूद थे। किस तरह से चुच्चू खान ने पर्दाफाश किया, 50 लाख रुपए के बारे में बताया है। और हाईकोर्ट मजार वाले जमीन पर आप भी देख लीजिए, वक्फ बोर्ड का जमीन ऐसे बिक रहा है कि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं ना, चले जाइए, मिल जाएगा जमीन। ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारा काम है सच दिखाना और कुछ नहीं। और समाज सेवी चुच्चू खान ऐसे इंसान है, जब झोपड़ी टूटता है तो भी आवाज उठाते हैं और जब जमीन की बात आती है, वक्फ बोर्ड का बात आता है तो भी आवाज उठाते हैं। सबके लिए लगातार खड़े रहते हैं। अब देखना होगा कि ये बात किस हद तक जाता है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरामैन सुमन के साथ धन्यवाद।